हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग ग्रामर्स के स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, वर्ब्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, ये सब हम स्टोरी के थ्रू सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी का टाइटल है द पावर ऑफ गुडनेस। गुडनेस होता है अच्छाई, पावर शक्ति, तो अच्छाई की शक्ति। तो चलिए देखते हैं स्टोरी को। देयर वंस लिव्ड ए फार्मर विद हिज वाइफ। लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, या सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और वैसे भी नॉर्मली पता है कि हमारी स्टोरीज जो होती हैं वो पास्ट टेंस में ही होती हैं। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। देयर वंस, एक बार, लिव्ड ए फार्मर, एक किसान रहता था, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। द फार्मर हैड अ लैंड, किसान के पास में एक ज़मीन थी। दैट वॉज वेरी फर्टाइल, फर्टाइल होता है उपजाऊ, जो कि बहुत उपजाऊ थी। ही रिप्ड ह्यूज, ह्यूज होता है बहुत ज़्यादा, हार्वेस्ट फसल, वह बहुत ज़्यादा फसल उगाता था। हाउ एवर, हालांकि, द वेल ऑफ फार्मर, वेल ऑफ होता है धनी किसान, वॉज वेरी मीन, जो धनी किसान था, हालांकि धनी किसान बहुत ही मीन टाइप का था, सेल्फिश था। ही वॉज सो मीन दैट, वो इतना स्वार्थी था कि ही इवन लेफ्ट हिज पुअर पेरेंट्स, उसने यहाँ तक कि अपने गरीब माँ बाप को टू फेंड फॉर देमसेल्फ, फेंड फॉर देमसेल्फ होता है अपने हाल पर छोड़ दिया। तो वो इतना स्वार्थी था, इतना मीन था कि यहाँ तक कि उसने अपने गरीब पेरेंट्स को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया। हिज पेरेंट्स लिव्ड इन अ हट नियर बाई, उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता पास की एक झोपड़ी में रहते थे। वन डे, एक दिन, ही, द ओल्ड कपल नॉक्ड ऑन हिज डोर, एक दिन बूढ़े कपल ने, बूढ़े जोड़े ने उसके दरवाजे पर नॉक किया, खटखटाया। डियर सन, प्यारे बेटे, वी आर स्टारविंग, हम भूखे हैं, हम भूख से, वी आर स्टारविंग, हम भूखे हैं। प्लीज गिव अस सम फूड फॉर मनी और सॉरी, प्लीज़ गिव अस सम फूड और मनी, कृपया हमें कुछ भोजन या पैसे दे दो। हिज मदर बेग्ड, उसकी माँ ने मांगा। गो अवे, दूर चले जाओ। आई हैव नथिंग टू स्पेयर, मेरे पास स्पेयर में अलग से कुछ नहीं है। वट आई हैव इज नॉट इनफ फॉर मी एंड माई वाइफ, जो मेरे पास है वो मेरी पत्नी और मेरे लिए ही काफ़ी नहीं है। हाउ कैन आई हेल्प यू टू, ही साउटेड, वो चिल्लाया कि मैं कैसे आप दोनों की हेल्प कर सकता हूँ। द ओल्ड पेरेंट्स लुक्ड एट हिज वाइफ फॉर हेल्प बट ही शट द डोर, बूढ़े माता पिता ने उसकी पत्नी की तरफ देखा, फॉर हेल्प, सहायता के लिए, बट, लेकिन, शी शट द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दे, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट अवे सैडली, सैडली एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब, एडजेक्टिव, इनको डिफाइन करता है। एडवर्ब की डिटेल वीडियो के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। दे वेंट अवे सैडली, वो उदासी के साथ चले गए। ऑन देयर वे बैक होम, जब वो घर के लिए वापस जा रहे थे, दे मेट अ फेरी, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट अ फेरी, वो एक फेरी से मिले। द फेरी गेव द कपल ए पीस ऑफ चीज, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, फेरी ने उस जोड़े को एक चीज़ का टुकड़ा, एक चीज़ का पीस दिया। आई अंडरस्टैंड यू बोथ आर वेरी हंग्री, मैं जानती हूँ कि आप दोनों बहुत भूखे हो। प्लीज़
हैव दिस फॉर नाउ, अब के लिए इसे ले लो, सेड द फेरी, फेरी ने कहा। द ओल्ड लेडी ग्लैडली एक्सेप्टेड इट, जो बूढ़ी औरत थी उसने खुशी से, ग्लैडली अगेन यहाँ एज ए एडवर्ब आया है, तो बूढ़ी लेडी ने खुशी के साथ उसको स्वीकार कर लिया। एंड ऑफर्ड इट टू हर हस्बैंड, और इसे अपने हस्बैंड को भी दिया। द हस्बैंड डिवाइडेड द चीज इनटू 2 हाफ्स एंड दे, ईट की सेकंड फॉर्म है एट इट, हस्बैंड ने, पति ने उस चीज़ को 2 हिस्सों में बांट दिया और उन्होंने उसे खा लिया। द फेरी लुक्ड एट देम एंड स्माइल्ड, फेरी ने उनकी तरफ देखा, उनको देखा और मुस्कुराया। एज द फेरी, जैसे ही द फेरी फ्ल्यू अवे, उड़ के दूर चली गई, इट थंडर, यहाँ गर्जना हुई, एंड द स्काईज ओपन्ड अप, और जो आसमान था वो खुल गया। ह्यूज, ह्यूज होता है बड़ा, तो ह्यूज स्टॉर्म स्वेप्ट थ्रू द टाउन, स्वेप्ट क्या होता है, तबाह करना, तो एक बड़े तूफान ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। द कपल रिटर्न होम आफ्टर द स्टॉर्म, जो जोड़ा था वो तूफान के बाद घर वापस आया। टू सी, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ एज ए आर्टिकल यूज हुआ है, तो टू सी ए ह्यूज मैंशन, मैंशन होता है हवेली, इन प्लेस ऑफ देयर ओल्ड हट, जब कपल तूफान के बाद वापस आया तो उन्होंने देखा एक बड़ी हवेली को, इन प्लेस ऑफ देयर ओल्ड हट, अपनी पुरानी हट, अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह पर। एज, जैसे ही दे एंटर्ड द हाउस, उन्होंने घर में प्रवेश किया। दे सो द लिटल फेयर फ्लाई अवे, सी की सेकंड फॉर्म है सो, दे सो द लिटल फेरी, उन्होंने लिटिल फेरी को उड़ते हुए देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द कपल वेंट टू द सन्स हाउस, ये अपोस्ट्रोफी एस है जो रिलेशन, ओनरशिप, पोजेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो अगली सुबह वो कपल अपने बेटे के घर गए, टू शेयर देयर हैप्पीनेस, अपनी खुशी को बांटने के लिए। देयर दे फाउंड देयर सन लैमिनेटिंग हिज फेट, फेट होता भाग्य, तो वहाँ पर उन्होंने, फाइंड के सेकंड फॉर्म में फाउंड, अपने बेटे को अपना भाग्य के लिए रोते हुए देखा, अपने भाग्य को कोसते हुए देखा। द स्टॉर्म हैड स्वेप्ट अवे ऑल हिज क्रॉप्स, हैड स्वेप्ट, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो तूफान ने उसकी सारी फसलों को तबाह कर दिया। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग आई हैड, ही क्राइड, वो चिल्लाया कि जो मेरे पास था वो मैंने सब खो दिया है। हैव लॉस्ट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हिज पेरेंट्स कंसोल्ड हिम, उसके माता पिता ने उसे सांत्वना दी। डोंट वरी सन, चिंता मत करो बेटे। यू कैन हैव आर हाउस, तुम हमारा घर ले सकते हो। सैड हिज फादर, उसके पिता ने कहा। द फार्मर एंड हिज वाइफ हैड देयर हेड्स इन शेम, किसान और उसकी पत्नी ने शर्म के मारे अपने सिर झुकाए। असेम्ड होता है शर्मिंदा, ऑफ देयर बिहेवियर, अपने व्यवहार के लिए। वहन देवर रिच, जब वो धनी थे, जब वो धनी थे उस व्यवहार के लिए वो शर्मिंदा हुए और शर्म के मारे किसान और उसकी पत्नी ने अपने सिर झुका लिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसमें हमने अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स, न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।